हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। और आज मैं ब्लॉग, मेरा फेस अच्छे से नहीं दिखा ना, अभी दिखाऊंगी फ्रंट कैमरे से। मेरे को एक्चुअली ऐसा भी लगा कि मुझे शूट करना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। सो आज ब्लॉग कर रही हूँ मैं। सो लॉन्ग हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं राजन गणपति। राम को थोड़ा उनके दर्शन कराने थे, अभी तक हम नहीं ले गए थे और बहुत दिन से सोच रहा था जाना है, सोच रहे थे जाना है। सो आज जा रहे हैं। सोचा आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आफ्टरनून टाइम है, मेरे अभी भी नेट बेड लगा हुआ बिकॉज टिम ने पूरा करा है, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, नेट बेड लगे रहने देते हैं। उसने एक्चुअली से उसको बेड वगैरह अरेंज करना बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये सब उसने करके रखा था एंड मैं हो गई हूँ रेडी। बाकी सब भी रेडी है, मैं ही सबसे लेट हूँ बिकॉज मैंने थोड़ा जैसे टिफ़िन वगैरह भी रेडी किया। मेरे घर से पास ही है, बट जैसे दर्शन करके लौटते लौटते 3 आवर्स तो हो ही जाएंगे बिकॉज क्यू बहुत लंबी होती है वहाँ की। सो मैंने ना बच्चों के लिए स्नैक रख लिया है और राम के लिए उपमा और मेथी का पराठा बना करके रख लिया है। हम लोगों के लिए थोड़े फ्रूट्स कट करके रख लिए हैं और बॉटल्स भर ली हैं, ताकि हम तो बाहर कुछ खा लेंगे अगर खाना होगा तो, बट राम को बाहर नहीं खिला सकते, तो उसके लिए प्रेपरेशन कर ली है। अभी मैं बाकी सबको भी आपको दिखाती हूँ। एंड मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, चलिए आपको मैं बाकी सबको भी दिखाती हूँ। ये वाली जो है, ये मैंने दोनों टिफ़िन पैक करके रखा है। ये टिम्मी आराम से बेटा, गिरा मत देना उसे। और ये है मेरे दोनों टिम दीदी को आपने खूब परेशान किया। बू ए टिम आराम से बेटा, आराम से। देखो अभी वो कंप्लेन कर रहा है आपकी टिम। सो बस हम सब रेड पहन करके निकल गए थे और टिम बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है कि हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। एक्चुअली पिकनिक पर जाना बहुत अच्छा लगता है और इस वेदर में तो खासकर बहुत अच्छा लगता है। तो अभी नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा बहुत पिकनिक पर जाने का सोच के रखा है हम लोगों ने। सो आज ना राम बहुत टाइम बाद कार सीट पे बैठा था, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद कहीं जा रहे थे, ऑलमोस्ट 1 मंथ से ऊपर हो गया था, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कार सीट पे, आप उसको देख सकते हैं। बट हम लोगों ने उसको थोड़ा काम डाउन किया, उसके लिए एक अच्छी सी राइम लगाई, उसकी फेवरेट राइम लगाई, तो वो सुनते सुनते वो विद इन अ मिनट बहुत ही अच्छे से सो गया। एंड पूरा जो हमारा ट्रैवल था ना, ऑलमोस्ट 45 मिनट के अराउंड का, वो अच्छा गया। सो धीरे धीरे सुनते सुनते मुझे देखते देखते एंड सो गया। टिम अभी भी बहुत इंजॉय करती है राइम्स को, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी। एंड टिम को अभी जब से मतलब राम अभी थोड़ा छोटा है और मैं पीछे उसको कार सीट में लेके बैठती हूँ ना, तो टिम आगे बैठती है, लेकिन हम लोग हमेशा मेक श्योर करते हैं कि वो अपना सीट बेल्ट लगा कर बैठे। और राम यहाँ पे सो गया है। एंड अभी मैंने सोचा कि यार मैंने बाहर की तो एक भी क्लिप नहीं ली, तो थोड़ा बहुत मैंने ऐसी बाहर की क्लिप ले ली। मुझे खुद को भी बहुत अलग लग रहा था, इतने टाइम बाद बाहर निकले थे हम लोग और मैं कुछ ऐसा व्लॉग वगैरह बना रही थी। सो बस चलते चलते जाते टाइम तो हम कहीं नहीं रुके थे, पहुंच गए हम लोग राजनगांव गणपति जी। एंड आफ्टरनून में भी ओपन रहता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये सुबह सुबह ही जाना हो या शाम को ही जाना हो। तो पहुंच गए थे, फिर पार्किंग ढूंढी। बहुत कम जगह है पार्किंग के लिए, लेकिन फिर भी पार्किंग मिल जाती है, जितना क्राउड आता है ना उसके अकॉर्डिंग पार्किंग ईजिली मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादा एरिया है नहीं पार्किंग का। सो काफ़ी धूप थी, तो बस हम लोग निकले। एंड जाते जाते बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी शॉप्स दिखी, जहाँ पहले टिम बहुत ज़िद करती थी जब छोटी थी तो लेने के लिए कि मुझे कुछ लो, और जब हम वहाँ जाते थे तो वहाँ लेने जैसा कुछ नहीं रहता था, बिकॉज इन बच्चों के पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे बिकती रहती है, बट फिर भी इन लोगों का मन करता है कि हमें कुछ खरीद करके दो। तो लेकिन इस बार टिम अब बड़ी हो गई है, तो उसकी ऐसी कोई विश नहीं थी, बस देख रही थी ये वो। बस हम लोग फिर पहुँच गए और फिर हमने देखा कि ना यहाँ पर ऐसा VIP पासेस भी मिल रहे हैं शॉर्टकट के लिए, तो हम लोगों ने ले लिया VIP पासेस। और ये हम लोग शॉर्टकट नहीं, VIP पासेस वाले रोड से जा रहे थे, जो जल्दी पहुँचा, जिनको दर्शन जल्दी मिलने वाली थी। बट इसमें भी हम लोगों को आई थिंक ½ एन आवर लग गया था दर्शन करने को, क्योंकि काफ़ी क्राउड था। ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये सब पास वाले ही लोग हैं, मतलब जो पासेस लेकर के गए हुए हैं ना, वो वाले ही लोग हैं। बट बहुत टाइम लग गया था, बहुत भीड़ थी। शायद हमने गलत दिन डिसाइड किया जाने के लिए। सो बट कोई नहीं, दर्शन अच्छे से हो गए। राम बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हुआ, उसने भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। यहाँ पर हम लोग ये दर्शन करने के बाद बैठे थे और पानी वगैरह पी रहे थे। छोटे से बैग में मैं पानी एक अंदर लेकर के गई थी, बाकी सब तो कार में ही रखा हुआ था। फिर टिम राम को लेकर के थोड़ा बहुत ऐसे ही इधर उधर घूम रही थी। एंड इन्होंने बोला कि मैं जाता हूँ, चांदी का सिक्का मिल रहा है, तो ये गणपति जी का चांदी का सिक्का खरीद लेता हूँ, तो एक मेमोरी भी हो जाती है। तो ये हम लोगों ने
10 ग्राम का एक छोटा सा चांदी का कॉइन खरीदा, जिसमें ये जो महागणपति है ना राजनगांव के, वो बने हुए थे। सो बस थोड़ा बहुत घूमे फिरे वहीं अंदर मंदिर के अंदर, और फिर साइड में एक छोटा सा ऐसे गार्डन भी था जहाँ पे टिम को बड़ा मजा, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये सब। हम लोगों को उतना मजा नहीं आ रहा था बिकॉज हम भूख लग रही थी, ऐसा लग रहा था अभी जल्दी से जाऊं मैं कार में और फ्रूट्स वगैरह रखे हैं वो खा लूं, बट बच्चों को भूख लगती है फिर भी उनको खेलने को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो बस उसने थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, थोड़ी पिक्चर्स क्लिक कराई, बहुत अच्छा ये लोटस हुए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग रास्ते में रुके क्योंकि टिम को कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। तो ये एक रेस्टोरेंट था, मुझे इस तरीके के ना खुले खुले रेस्टोरेंट्स काफ़ी पसंद आते हैं, ऐसा एक लगता है हम प्रॉपर ट्रिप में गए हुए हैं। सो राम के लिए तो मैं मेथी का पराठा बना करके लाई थी, तो मेथी का पराठा तो उसने मन से नहीं खाया। एक्चुअली वो बहुत, उसका ध्यान बहुत डाइवर्ट हो रहा था। सो जितना थोड़ा बहुत उसने खाया मैंने खिला दिया, और उसके लिए थोड़ा उपमा भी ले गई थी मैं। तो उपमा भी उसने एज सच नहीं खाया, उसका मन बस इधर उधर था कि ये देखूं वो देखूं, बस इसी में चल रहा था उसका मन। सो बस ये था यहाँ। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट घर चले गए थे। तो हम लोग घर आ गए और घर आके अब सब आराम कर रहे हैं। राम तो गाड़ी में सो गया था आते टाइम भी, तो वो उस रूम में है, और इधर पे मैं और टिम है, और वो अपने पापा के साथ है राम। एंड मैं वही अभी टिम से बोल रही थी कि बस इतनी दूरी गए और हम लोग इतना थक गए, उठ गया शायद राम, आवाज़ आई मुझे, इतना थक गए कि आकर के सुस्ता रहे हैं। अगर लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ा अभी, जैसे हम लोग सोच रहे थे कि यार रोड मतलब बाय रोड कितना टाइम हो गया हम लोग कहीं गए हैं, मतलब मोर देन अ ईयर या उससे भी ज़्यादा हो गया इनफैक्ट। उससे भी ज़्यादा। हम लोग लास्ट टाइम 2020 में बाय रोड जब हम ससुराल से आए थे ना लॉकडाउन के बाद, तब राम भी आ गया रोड वाली जर्नी, और राम भी आ गया। हाय आजा पापा। सो अच्छा लग रहा था, बट इतनी सी जर्नी में हम लोग बहुत थक गए यार, बहुत टायर्ड हो गए। ये खरीदा टिम ने ये लिया यूनिकॉर्न है मेरे घर में, हर जगह दिख रहा है ना पीछे एक और। ना शाम को ही डायरेक्ट बात कर रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ वॉक पे राम के साथ, मतलब हम तीनों जा रहे हैं। टिम ऑलरेडी नीचे जा चुकी है। सो मैं जस्ट रेडी हुई थी, मैंने ये टी शर्ट पहनी है बड़ी प्यारी सी, और नीचे भी मैंने ब्लैक पैंट पहनी हुई है। और ये जो टी शर्ट है ना ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन पहनी ही नहीं थी, पहनी आई थिंक एक आध बार ही होगी, फिर उसके बाद मेरा वेट पुट ऑन हो गया था प्रेगनेंसी वाला। सो बस अभी अच्छी लग रही है पहनने में। तो यस, यहाँ हो गई है मैं रेडी। ये है मेरा टी शर्ट, एंड पेट तो बहुत दिखता ही है बट कोई बात नहीं। यस, सो हम लोग वॉक के लिए आए हैं, एंड अभी थोड़ी देर पापा के पास है, फिर आएगा मेरे पास, और अच्छा लगता है। अभी तो 2-3 दिन से मैं नहीं आ रही थी तो बहुत ही बुरा लग रहा था, बट अब अच्छा लग रहा है काफ़ी। डिनर के लिए ना सीरियसली ना ही कुछ बनाने का ना ही कुछ खाने का मन कर रहा था, स्पेशली हम लोगों के लिए। तो मैंने ना ये सिंपल सा सूप बना लिया मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, जिसमें मैंने ना पालक लिया था, गाजर और टमाटर और थोड़ा सा अदरक, इन सबको मैंने अच्छे से सीटी दे दी थी तो अच्छे से पक गया था ये। और साथ में यहाँ पर हम लोगों ने गाजर भी पीस ली थी गाजर के हलवे के लिए। तो ये मैं नेक्स्ट डे बनाने वाली हूँ, ये मैं सेम डे रात में नहीं बनाने वाली थी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मैं यार, वो ट्रैवल करके भी और वॉक करने भी चली गई थी। तो जब ये जो सूप मैंने बनाया था ना, जब वो थोड़ा ठंडा हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने उसको ना ये हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। और इसमें चाहे तो आप लहसुन वगैरह भी डाल सकते, बट मैंने सिर्फ अदरक डाला था और अभी सॉल्ट नहीं डाला था। मैं राम के लिए थोड़ा निकाल लूँगी इसमें से, और फिर मैं उसमें मेरे लिए, टिम के लिए और हस्बैंड के लिए थोड़ा सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालूँगी। तो हैंड विस्क से काफ़ी अच्छे से हो जाता है, थोड़ा टाइम बस लगता है इसको ग्राइंड करने के लिए, और अच्छे से ये ग्राइंड हो जाता है हैंड ग्राइंडर से। और ये ग्राइंड हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना राम के लिए निकाला था बिकॉज सारी चीज़ें काफ़ी हेल्दी थी, मतलब पालक, गाजर, टमाटर, अदरक, सारी चीज़ें ही। एंड विंटर्स में तो खैर सूप बहुत ही अच्छा लगता है, और जब कुछ करने का मन ना कर रहा हो और बहुत थकान हो रहा तो सूप से बेटर तो और कुछ भी नहीं होता। तो ये सूप बना लिया था, राम के लिए निकाल दिया, और हम लोगों में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया था, और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही थी मैं, बहुत कम डाला ब्लैक पेपर क्योंकि टिम को ब्लैक पेपर से भी तीखा लगता है। तो बहुत ही थोड़ा टेस्ट को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए डाला मैंने। एंड बस फिर हम सबके लिए
सूप निकाल लिया था मैंने, थोड़ा सा थिक सूप बनाया है, इसको आप थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। इसके बाद ना मैं ये मॉर्निंग की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मतलब मैंने टिफ़िन के लिए टिमटिम के लिए बना रही थी। ये सेम डे का नहीं है, 1-2 दिन पहले का है, मैंने शूट करके रखा था इसलिए इस ब्लॉग में डाल रही हूँ। ये ना मैंने समा राइस 1 रात पहले पानी में अच्छे से धो करके भिगो करके रख दिया था दूसरे दिन इसकी इडली बनाने के लिए। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और टिमटिम के टिफ़िन में भी देने वाली थी और हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी यही होने वाला था। तो सुबह उठ के जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा यार ये क्या पता कैसे बनेगा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी जैसे सूजी फूल जाती है वैसे ये भी फूल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट मैंने फिर भी क्या किया, रात भर भिगो करके रखने के बाद में सुबह इसको जो चावल था समा राइस था उसको मैंने थोड़ी सी दही के साथ में अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने सॉल्ट और इनो डाल करके इसका इडली बना लिया। और पूरी प्रोसेस में मैं काफ़ी डरी हुई थी बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए, फिर मुझे टिमटिम के लिए फटाक से कुछ और टिफ़िन बनाना पड़ेगा बिकॉज उसको बिगड़ी हुई चीज़ तो नहीं दे सकते टिफ़िन में। और मैंने ये ना नारियल की चटनी भी बना ली थी इडली के साथ में खाने के लिए। आप देखेंगे तो मेरी जो इडली ना वो पूरी फैली फैली बनी बिकॉज मैं इतनी डरी थी कि मेरा हाथ काँप रहा था वो अंदर रखने में कि यार बिगड़ ना जाए बिगड़ ना जाए, इसलिए वो थोड़ी सी स्पिल हो गई थी बाहर। लेकिन टू माई सरप्राइज ये जो इडली थी ना समा राइस की काफ़ी टेस्टी थी एंड काफ़ी अच्छी बनी थी, जैसी इडली एक्चुअल में होती है वैसी। मेरा जो डर था कि ये बिगड़ ना जाए, ये बिगड़ी बिल्कुल नहीं थी। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने समा राइस का क्यों बनाया जब हम नॉर्मल राइस का बना सकते हैं। तो मैंने आप लोगों से एक वीडियो में बताया था कि मैं अभी ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ग्रेन्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही हूँ ताकि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो वेट लॉस भी अच्छे से होता है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को तो इसकी ज़रूरत है ही साथ बच्चों को भी अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स देते हैं ना तो वो उनकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तो जब मैं मेरे लिए बनाती हूँ, मैं हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, तो सेम चीज़ मैं कोशिश करती हूँ अगर अच्छी बनी है और एंजॉय करके अगर टिमटिम खा सकती है तो मैं उसको भी वही दूँ। ज़बरदस्ती नहीं खिलाती कि भाई हेल्दी है तो ये आप खाओ, लेकिन नहीं, अगर अच्छा बना है, टेस्टी बना है, आपको अच्छा लग रहा है खाने में तो आप खाओ टिमटिम। ऐसा है। तो मैंने टिमटिम को भी टिफ़िन में यही समा राइस की इडली दी थी, काफ़ी अच्छी थी। आप भी चाहें तो हेल्दी है काफ़ी, आप वंस इन अ वाइल अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसका फ्रूट टिफ़िन भी रेडी हो गया था। एंड यहाँ पर ये जो मेरा वीडियो है ना इसको मैं कर रही हूँ एंड। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।